ओके, सो NBTC का रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी 143739 4739। यस, सो OTP आता है आपकी ईमेल एड्रेस पे। उसके बाद वो लोग रजिस्टर करते हैं सारा ड्रोन का एंड RC का फ़ोटोज़ लेकर सीरियल नंबर का। ये मैंडेटरी है एंड इसके बिना आपको यहाँ पे ड्रोन कोई भी सेल नहीं करेगा विदाउट NBTC रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना है थाईलैंड में तो NBTC के साथ साथ आपको CAAT कैट उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड 1 मिलियन बात का ड्रोन का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो NBTC का जो रजिस्ट्रेशन है वो है आपका ड्रोन का, ठीक है, ड्रोन का। एंड फ्लाई करने के लिए पायलट का रजिस्ट्रेशन जो है, जो जैसे कि मैं करता हूँ, वो CAAT से करना पड़ेगा आपको। एंड ड्रोन का इंश्योरेंस भी एक 1 मिलियन बात का जो हो गया ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ का, वो टोटल मिलाकर ड्रोन के वेट के हिसाब से 1200 बात से लेकर 1600 या 1700 बात तक होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप लीटो X1 का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो विद पायलट रजिस्ट्रेशन तो आपको 1200 बात पड़ेगा। अगर आपको अवाटा 360 चाहिए विद पायलट रजिस्ट्रेशन तो आपको 14 to 1500 बात पड़ेगा। A3s Mavic 4 Pro 16 to 1800 बात तक पड़ेगा विद पायलट रजिस्ट्रेशन, 1 मिलियन का इंश्योरेंस एंड NBTC रजिस्ट्रेशन। ये मैंडेटरी है। अगर आप फ्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको पायलट रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ NBTC करके आप अपना ड्रोन यहाँ से परचेस करके लेके जा सकते हो। अलग अलग स्टोर का अलग अलग प्राइसिंग है, कहीं पे 214 है, कहीं पे 300 है, कहीं पे 555 है। अगर आप बैंकॉक या पटाया से करा रहे हो तो वहाँ पे मोस्टली स्टोर्स में 555 है। अभी फुकेट में भी यहाँ पे 555 बात का ही रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे पहले 300 बात लेते थे, लेकिन कल मुझे मैसेज आया कि 555 बात इन्फॉर्म करने के लिए अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक एक्सप्लोरिस्ता। मेरा नाम सुहान है एंड आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर आ रहे हैं मुंबई से जो अपना DJI Avata 360 एंड DJI Leto X1 एंड FPV कंट्रोलर 3 परचेस किया है। उन्होंने आने से पहले ही परचेस करके रख लिया था, अभी आज आकर पिकअप करेंगे। तो अभी एयरपोर्ट से सीधा वो मेरे घर के पास आ रहे हैं एंड यहाँ से हम जाएंगे DJI स्टोर जहाँ से उनका Leto X1 हमें पिकअप करना है। Avata 360 तो मेरे पास घर पे ही था एंड FPV रिमोट भी, वो मैं उनको वहाँ पे हैंड ओवर करूंगा। ये वीडियो जो है मैं शूट करने वाला हूँ Insta360 लूना अल्ट्रा पर। तो ये सारा वीडियो जो आप देखोगे लूना अल्ट्रा पर देखोगे एंड जो माइक उसके साथ आया है उस पर मैं ये रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने Osmo Pocket 4 Pro से वीडियो रिकॉर्ड किया था, इस बार हम करेंगे Insta360 लूना अल्ट्रा से। तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा मुझे भी कि कौन सा कैमरा अच्छा है, कौन सा मैं रखूँ, कौन सा वाला सेल करूँ। अभी के लिए मोस्टली मुझे लूना अल्ट्रा ज्यादा अच्छा लग रहा है DJI Osmo Pocket 4 Pro से, बट अभी अर्ली डेज है, स्टार्टिंग में लगता है वैसा। आगे देखते हैं कैसे रहेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा कैमरा मुझे रखना है एंड कौन सा कैमरा मुझे सेल करना है या स्पेयर कैमरा की तरह मुझे रखना है। तो चलो फिर, सब्सक्राइबर आने वाले हैं। मैंने घर के पास के एक मॉल में ही उनको कैब बुक करके बुलवा लिया था। तो यहाँ से हम जाएंगे DJI स्टोर एंड वहाँ चल के आपको बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये लो जी, आ गया DJI स्टोर, सेंट्रल फ्लोरिस्टा मॉल। ओके, सो सेटअप हो गया है ऑलमोस्ट। Leto X1 RC N3 वाला फ्लाइमो कॉम्बो आ चुका है एंड DJI Avata 360 FPV कॉम्बो RC2 एंड लास्ट में रहा DJI FPV कंट्रोलर 3। तो इसका अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। थोड़े कस्टमर ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे थोड़ा स्पेस मिलेगा हमें हम करेंगे। तब तक के लिए मैं ट्रैकिंग जो है Insta360 का वो चेक कर रहा था। अभी मैं ट्रैकिंग पे लगाकर बिलिंग काउंटर गया था तो बीच में ट्रैकिंग छूट गया था, बट जैसे मैंने वापस आया कैमरा ऑटोमेटिकली मुझे आइडेंटिफाई कर लिया उसने वापस से ट्रैकिंग में एंड देन स्टार्ट कर दिया मुझे ट्रैक करना। तो अभी देखो आपके सामने दिखाता हूँ मैं। सो आई एम गोइंग हियर। अब मैं ये वॉल के पीछे जाता हूँ एंड नाउ आई एम लॉस्ट। सो नाउ आई विल कम बैक। अभी कैमरा मुझे ऑटोमेटिकली फिर से आइडेंटिफाई कर लेगा जो मैंने ट्रैकिंग पे लगाया था। ये देखो, तो ये एक चीज़ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है DJI Osmo Pocket 4 Pro में एंड Insta360 में। Insta360 का ट्रैकिंग बहुत अच्छा है। अगर सब्जेक्ट लॉस भी हो जाता है एंड फिर आप वापस आ जाते हो तो वो आपको फिर से आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन जो Pocket 4 Pro है, एक बार लॉस हो गया तो कैमरा वहीं पे स्टक हो जाता है। आपको फिर से आके कैमरा सेट करना पड़ेगा और फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए फिर अभी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे DJI Avata 360 का। रोहन भाई मुंबई से आए हैं एंड आपका वेडिंग्स का काम है, राइट? वेडिंग्स के लिए, मूवीज, वेडिंग्स में, पार्टीज में, वहाँ पे ड्रोन शूट्स एंड नॉर्मल जो आपका कैमरा शूट होता है वो करते हैं। अगर आपको भी कुछ शूट करवाना है तो कांटेक्ट कर लेना। सो दिस इज़ योर DJI Avata 360
मैंने एक्टिवेट करके रखा है सारा, बस आपको अपने ईमेल आईडी से अकाउंट में लिंक करना है उसको। एंड उसके बाद आएगा आपका मोशन कंट्रोलर। बैटरीज में आपके 3 बैटरी एंड चार्जिंग हब, 2 वे चार्जिंग हब है इसमें, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए आपको हेल्प करता है। लॉन्चिंग पैड, क्योंकि इसका जो कैमरा है ना, जब लैंड होता है ये, तो इसका लेंस ग्राउंड में टच होता है, इसीलिए लॉन्चिंग पैड दिया है DJI ने। अभी तक उसका लैंडिंग का जो एक्स्ट्रा गियर्स आते हैं थर्ड पार्टी वाले, वो आए नहीं है। एंड अवाटा 360 का अनबॉक्सिंग हो चुका है। एंड आपने साथ में उसी के साथ साथ FPV कंट्रोलर 3 भी लिया है, ताकि प्रॉपर FPV एक्सपीरियंस इंजॉय कर पाए। सो FPV कंट्रोलर के साथ कंप्लीट FPV पैकेज हो गया आपका। एंड आपके पास RC2 भी है, तो आप उसको सिनेमैटिक भी यूज़ कर सकते हो, FPV यूज़ कर सकते हो। अवाटा 2, अगर फ्यूचर में आपने अवाटा 3 भी लिया तो आपको सिर्फ ड्रोन लेना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ड्रोन ले लिया आपने तो हो जाएगा उसमें। तो अलग से एक RC2 भी लिया है, क्योंकि लीटो X1 में स्टॉक अवेलेबल नहीं था RC2 वाला, सिर्फ RC एंट्री वाला था, तो फिर मैंने अलग से अरेंज करवाया RC2। इसमें से RC एंट्री हम निकाल देंगे। प्रॉपर ड्रोन एक्सपीरियंस जो रहेगा आपका 360 अवाटा 360 का, वो आपको मिल जाएगा इसमें। अवाटा 360 FPV एक्सपीरियंस के लिए आपके लिए गॉगल एंट्री है, FPV कंट्रोलर 3 है, मोशन कंट्रोलर है, एंड देन सिनेमैटिक के लिए आपके पास RC2 है। तो कंप्लीट आपका एक्सपीरियंस हो गया। मैं इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ। एंड जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपको जो बैकग्राउंड नॉइज़ का डिस्टर्बेंस आता है नॉर्मली मॉल्स में, वो आपको इस माइक में कितना इफेक्टिव है नॉइज़ कैंसिलेशन, वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जब आप इंसा 360 का माइक यूज़ करते हो अगेंस्ट DJI का माइक मिनी 2 या माइक मिनी 1। लीटो X1 जो कि आपको फ्रंट फेसिंग लीडार के साथ आता है, इसके अंदर 1/1.3 इंचेस का सेंसर है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड एक्टिव ट्रैक है इसके अंदर। 52 मिनट्स एंड 36 मिनट्स का बैटरी आता है इसमें। तो हमने 36 मिनट्स वाला मिला, क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं था 52 का। 36 मिनट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर नॉर्मल शूटिंग के लिए। आपको ये उतना हैवी ड्रोन है नहीं जिसमें आप ज़्यादा दूर तक आप इसको फ्लाई करोगे या ज़्यादा लंबा इसका शूट करोगे। दैट इज़ योर लीटो X1। अच्छा है, छोटा सा बेसिक ड्रोन है ये, बजट फ्रेंडली बिगिनर्स के लिए। अगर कोई भी अपना ड्रोन का करियर स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए लीटो X1 या लीटो 1 अराउंड 40,000 से 60,000 तक आपको आ जाएगा। लीटो 1 एंड लीटो X1 RC N3 जो कि इसके साथ आया है, लेकिन हमने उसको रिप्लेस किया है RC2 के साथ। एंड आपके बैटरीज आएंगे इसके अंदर 36 मिनट्स वाले चार्जिंग हब के साथ। इसमें भी 2 वे चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग बैटरी हब मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारा लीटो X1 का एंड DJI अवाटा 360 का अनबॉक्सिंग विथ RC2 एंड FPV कंट्रोलर 3। दोनों में आपको बैग आया है एंड एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है। आपको लीटो X1 में स्क्रू ड्राइवर आता है एंड अवाटा 360 में एलन की आता है, लेंस क्लीनिंग क्लॉथ आता है एक आपको। एंड ये हो गया अनबॉक्सिंग। अभी मैं आपको DJI Osmo Pocket 4 Pro के बारे में बताता हूँ। दूसरा जो डिफरेंस है मेजर, आपको Pocket 4 Pro में ये नहीं मिलेगा जो इंस्टा 360 में आता है। ये आपको अलग से मार्केट में जो भी थर्ड पार्टी का जो भी क्वालिटी का बना रहे हैं वो लोग, वो आपको अलग से परचेस करके लेना होगा। बट इंस्टा 360 में आपको ये गिम्बल कवर आता है, जो कि आपका कैमरा, आपका गिम्बल, स्क्रीन सब कुछ प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर आप माइक भी लगा सकते हो, आपका थ्रेड लगा सकते हो आप। इसके अंदर आपके जो वाइड एंगल लेंस है, मिस्ट लेंस है, वो भी लगा सकते हो इसके अंदर आप। तो मल्टीपल ऑप्शंस है इसमें आपको एंड कुछ ऐसा लगता है। एंड DJI में मे बी क्रिएटर कॉम्बो में कुछ आए, बट अभी के लिए वीलॉग कॉम्बो में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आपको कैमरे के लिए अलग से एक्सेसरीज लेना ही पड़ेगा। सो लास्ट में जो है वो है वाइड एंगल लेंस, जो कि ये रहा इंस्टा 360 का एंड ये रहा DJI का। तो जब भी मुझे DJI Osmo Pocket 4 Pro का लेंस या जो भी ND फिल्टर्स है चेंज करना है, उस टाइम पर मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं गिम्बल टच करता हूँ, क्योंकि जब रनिंग कैमरा में आप गिम्बल टच करते हो तो मोटर डैमेज हो सकता है। तो आपको स्विच ऑफ करके ही आपका जो ND फिल्टर है या वाइड एंगल लेंस है वो चेंज करना पड़ेगा। बट फॉर इंस्टा 360 आपको सिर्फ लेंस लेना है एंड ऐसे लगा देना है बस। अभी तो मेरा फिंगरप्रिंट्स है इसके ऊपर, तो ये मैग्नेटिक है, तो मुझे कैमरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। शूटिंग के बीच में मैं सिर्फ मैग्नेटिक ऐसे लगा सकता हूँ। एंड आपका Osmo Pocket 4 Pro में आपको कैमरा बंद करके देन आपको ये टर्न करना पड़ेगा। टर्न करके जैसा A3S में हम निकालते हैं वैसे आपको ND फिल्टर्स या वाइड एंगल लेंस निकाल के लगाना पड़ेगा। एंड जो लास्ट डिफरेंस है Osmo Pocket 4 Pro एंड लूना अल्ट्रा में, ये है पावर बैंक, जो कि आपको
पॉकेट 3 में पहले मिलता था, लेकिन अभी पॉकेट 4 प्रो से बंद कर दिया है, मे बी कॉस्ट कटिंग की वजह से, पता नहीं। बट अभी आपको पॉकेट 4 में जो पावर बैंक आता था DJI का वो नहीं मिलेगा, बट आपको लूना अल्ट्रा में मिलेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस का बैटरी लाइफ देता है। बहुत ही अच्छा है, स्लिम डिज़ाइन है एंड आराम से कनेक्ट हो जाएगा। आप जो हैंडल है वो निकाल कर ये लगा कर यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा आपका Insta360 लूना अल्ट्रा का पावर बैंक। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करोगे आपको यहाँ पे लाइट आ जाएगा, बैटरी चार्ज है, फुल्ली चार्ज है या नहीं आपको पता चल जाएगा यहाँ भी। एंड इसमें आप टाइप C लगा कर चार्ज भी कर सकते हो अलग से। तो ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन DJI Osmo Pocket 4 Pro एंड लूना अल्ट्रा। राइट, सो अभी मैंने वाइड एंगल लेंस लगाया है ताकि मैं जो वीडियो का जो लास्ट पार्ट रहेगा वो वाइड एंगल लेंस से शूट करूँ एंड थोड़ा आपको आइडिया आ जाए। तो ये था डिफरेंस जो मैंने आपको बताया DJI Osmo Pocket 4 Pro का जो रिमोट है उसका क्या यूज़ होता है। रिमोट से सिर्फ आपको जूम करने के लिए, कैमरा गिम्बल का मूवमेंट चेंज करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आपको यूज़ होगा। एंड देन वाइड एंगल लेंस जो है वो आपको आता नहीं है, अलग से लेना है एंड उसका भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो आपको थर्ड पार्टी कंपनी से लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थे DJI Osmo Pocket 4 Pro के एंड लूना अल्ट्रा के। इसका वीडियो क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें Pocket 4 Pro का कैमरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू लूना अल्ट्रा। लूना अल्ट्रा में थोड़ा टाइम लगेगा इनको इम्प्रूव करने में। थोड़े फर्मवेयर अपडेट्स आए हैं जिसकी वजह से हम जो POV हेड ट्रैकर है वो यूज़ कर सकते हैं। iLog में शूटिंग में कलर असिस्ट का ऑप्शन आ गया है एंड बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। DJI का भी फर्मवेयर अपडेट आया है, मैं थोड़ा डिटेल में देखता हूँ उसमें क्या क्या ऑप्शंस आए हैं। बट विद टाइम दोनों भी इम्प्रूव होंगे, दोनों में और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। एंड क्रिएटर कॉम्बो जब आएगा, मे बी जो प्रॉब्लम है पॉकेट 4 Pro में अभी वो DJI सॉल्व करेगा। एंड जो नेक्स्ट लूना अल्ट्रा आएगा फ्यूचर में पार्ट 2 या लूना अल्ट्रा 2, उस टाइम पर लूना अल्ट्रा में जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको प्राइसिंग का मैं बता दूं, DJI Osmo Pocket 4 Pro स्टैंडर्ड कॉम्बो आपको 19,990 में पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास हो गया इंडियन रुपीज़ में। एंड V-Log कॉम्बो 22,390 में पड़ेगा आपको, जो कि 67,000 के आसपास आपको हो गया इंडियन रुपीज़ में। Insta360 लूना अल्ट्रा इसका स्टैंडर्ड कॉम्बो है 23,999 थाई बात, वो हो गया ऑलमोस्ट आपको 70 to 72,000 रुपीज़ के आसपास। एंड जो आपका क्रिएटर कॉम्बो है लूना अल्ट्रा का वो है 30,000 बात का, 29,999। एंड इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में अराउंड 88,000 रुपीज़। तो ये प्राइस डिफरेंस था दोनों का। तो ये था आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था मैं कि इंडिया से सब्सक्राइबर आके अपना DJI Avata 360 एंड Leto X1 परचेज़ किया है। ये पहले से ही परचेज़ करके रखे थे यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है। Leto X1 अभी कम्प्लीटली सोल्ड आउट है पूरे थाईलैंड में। Leto 1 का आपको फ्लाइमो कॉम्बो मिल जाएगा, लेकिन Leto X1 RC एंट्री का भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए पहले से बुक करके रखा था। एंड अपना FPV कंट्रोलर 3, ताकि FPV एक्सपीरियंस DJI Avata 360 के साथ इंजॉय कर सके। एंड क्योंकि Leto X1 में हमें RC2 वाला कॉम्बो नहीं मिला था, तो अलग से हमने RC2 परचेज़ किया, ताकि इससे आप स्क्रीन है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। फ्यूचर में भी दूसरे ड्रोन्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड आपको आपके फ़ोन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो ये सारा परचेसिंग एक्सपीरियंस था। एंड जो चेंजेस या जो भी डिफरेंसेस मैंने नोटिस किए थे पॉकेट 4 Pro में एंड लूना अल्ट्रा में, वो आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।